वन थिंग दैट कैन सेव योर पेरेंट्स फ्रॉम हैविंग हिप फ्रैक्चर। आपने जरूर सुना होगा कि 60 साल की महिला है या फिर 70 साल के बुजुर्ग हैं, बाथरूम में गिर गए, कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, हिप का फ्रैक्चर हो गया। ये हिप का फ्रैक्चर इतना कॉमन क्यों है? इसका आंसर एक ही वर्ड है, ऑस्टियोपोरोसिस। एज के साथ में हड्डी का टूटना ज्यादा हो जाता है, हड्डी का बनना कम हो जाता है और उसकी वजह से हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है, पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, विच इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब पोर्स। तो ये जो हड्डियों का बनने का प्रोसेस कम होता है, टूटने का प्रोसेस ज्यादा होता है, ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में और भी ज्यादा होता है। और एक एज के बाद 60 के बाद में बहुत फास्ट रेट से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, क्योंकि हड्डियां अंदर से कच्ची हैं, जैसे ही गिरते हैं या थोड़ा बहुत कोई ट्रिवियल ट्रॉमा भी होता है कि गिर गए धीरे से या लग गया, उनको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए 40s एंड 50s के लोगों के लिए है कि डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, अपना कैल्शियम विटामिन डी लेवल को लगातार चेक करते रहे। साल में एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर कोर्स लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी का कोर्स कैसे लेना है मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकेंडली, ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट अबाउट विटामिन डी एंड कैल्शियम ओनली। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो कि बोन बनने की, बोन फॉर्मेशन वाले जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। सो एक्सरसाइज, एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 40-45 ईयर्स ऑफ एज। तो और भी ज्यादा जरूरी होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंडली, अगर आपके पेरेंट 60 को क्रॉस कर चुके हैं तो एटलीस्ट एक बार, साल में एक बार या 2 साल में एक बार उनका स्क्रीनिंग जरूर करा लें, स्पेशली अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको किडनी लिवर का प्रॉब्लम है, या फिर उनको एक दो बार ट्रिवियल ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो चुके हैं, या फिर वो प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड पर है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसके लिए उनको स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट जैसी दवाइयां लंबे टाइम के लिए चलती हैं। तो ये जो दवाइयां होती हैं ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ा देती हैं। तो अगर आप स्टेरॉइड पे हैं, इवन इफ यू आर यंग, यू नीड टू गेट अ डेक्सा स्कैन डन। डेक्सा स्कैन में एक टी स्कोर आता है जिसमें कि हड्डियों की मजबूती पता चलती है। अगर वो टी स्कोर -2.5 के बिलो आता है, नीचे आता है, तो दैट मीन्स कि ऑस्टियोपोरोसिस है। उसके लिए मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन भी होते हैं, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। वंस इन अ वीक मेडिसिन होती है, वंस इन अ मंथ के इंजेक्शन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर फिजिबिलिटी आप अपना उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, बट द ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, प्रिवेंशन इज वेरी इजी, सो व्हाई नॉट टू प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन भी करना है 40s-50s के लोगों को, और अगर आपके पास कोई एल्डरली पेरेंट्स हैं तो उनका डेक्सा स्कैन करा के उसको ट्रीट जरूर करा लें। थैंक यू सो मच।